हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए दिवाली से रिलेटेड एक स्टोरी लेके आई हूँ जो कि है लॉर्ड राम्स दिवाली टेल। भगवान राम की, ये अपॉस्ट्रॉफी लगा है, इसका मतलब होता है का, के या की। तो भगवान राम की दिवाली की कथा या कहानी, TALE। ये है टेल, दैट मीन्स कहानी, और एक और होता है TAIL, उस टेल का मतलब होता है पूंछ। तो भगवान राम की दिवाली की कथा। अब शुरू करते हैं स्टोरी। आपको अच्छी वोकेबलरी सीखने के लिए मिलेगी, ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर जो होंगे साथ में आपको समझाती रहूंगी। इन द एंशंट, एंशंट, इन द एंशंट सिटी ऑफ अयोध्या। तो एंशंट मीन्स प्राचीन और सिटी नगरी या नगर। तो प्राचीन नगरी अयोध्या की, उसमें The festival of Diwali held special significance. Significance. दिवाली का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ दिवाली, दिवाली का त्योहार, हेल्ड, ये होल्ड का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हेल्ड। तो होल्ड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड, हेल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेंटेंस है सिंपल पास्ट में, जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो दिवाली का त्योहार जो था वो एक खास सिग्निफिकेंस, महत्व रखता था। तो हेल्ड का मतलब है रखता था और होल्ड है रखना। प्राचीन नगरी अयोध्या में दिवाली का त्योहार एक खास महत्व रखता था। इट मार्क्ड द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम। तो दिवाली के त्योहार के बारे में बता रहे हैं कि ये जो फेस्टिवल है, ये त्योहार है, इट, ये प्रोनाउन दिवाली के लिए यूज किया गया है कि ये त्योहार मार्क्ड द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम, ये एक प्रतीक था भगवान राम की वापसी का, रिटर्न, वापसी का। हिज वाइफ सीता, और भगवान राम के साथ साथ उनकी वाइफ, उनकी पत्नी सीता, एंड लॉयल ब्रदर लक्ष्मण। तो उनके जो ब्रदर भाई थे लक्ष्मण नाम के, वो थे बहुत लॉयल। लॉयल मीन्स वफादार। तो कौन कौन वापस आ रहे थे? लॉर्ड राम, उनकी वाइफ सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण। आफ्टर देयर एग्जाइल, एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स वनवास, आफ्टर, अपने वनवास के बाद, ऑफ 14 ईयर्स। तो कितने साल का वनवास था? 14 साल का। तो 14 साल के वनवास के बाद भाई लक्ष्मण, उनकी वाइफ सीता और लॉर्ड राम, भगवान राम घर वापस आ रहे थे, और यही जो त्योहार है वो उनकी वापसी का प्रतीक है। एज द सन डिप्ड बिलो द होराइजन, होराइजन, एज, जैसे ही, सन, सूरज, डिप्ड, डिप का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिप डूबना और डिप्ड डूबा। तो डूबा नीचे। हॉराइजन मीन्स क्षितिज, और क्षितिज वो जगह होती है जहां पे जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, लगता है हमको जमीन और आसमान मिल रहे हैं। तो हॉराइजन में, क्षितिज में जब सूरज डूबा, द सिटीजन्स ऑफ अयोध्या illuminated, illuminated the city with earthen, earthen lamps। तो जैसे ही सूरज डूबा क्षितिज के नीचे, तो जो अयोध्या के सिटीजन्स, नागरिक थे अयोध्या के, उन्होंने इल्यूमिनेटेड, रोशन किया, इल्यूमिनेटेड, रोशन किया या जगमगाया, द सिटी, अपने नगर को, विथ अर्दन लैम्प्स। नाउ अर्थ से बना है अर्दन, दैट मीन्स मिट्टी के बने हुए दियों से अपनी नगरी को रोशन किया। टू वेलकम देयर बिलवेड, इसको बोलेंगे बिलवेड, बिलवेड प्रिंस। तो वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए, टू वेलकम, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज है वेलकम, तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब यूज है यहाँ पे। अपने बिलवर्ड, प्रिय राजकुमार का, प्रिंस राजकुमार, उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने मिट्टी के दियों से अपने शहर को, अपने नगर को रोशन किया। द सॉफ्ट ग्लो ऑफ दियास कास्ट अ वार्म गोल्डन ह्यू, ह्यू ऑन द सिटी।
तो अब जब ये आप जानते होंगे कि दिवाली हमेशा अमावस्या के दिन पड़ती है, नो मून डे, उस दिन मून नहीं निकलता है, तो दियों की जगमगाहट से ही रोशनी होती है। जब इन्होंने दिए जलाए तो द सॉफ्ट ग्लो ऑफ दियाज, सॉफ्ट मीन्स हल्की, ग्लो चमक, दिया जो दिए हैं मिट्टी के, कास्ट दैट मीन्स डाला, और ह्यू का मतलब होता है रंग, गोल्डन सुनहरा, गोल्डन कलर का, हल्की चमक उन दियों की उन्होंने एक गर्म वार्म मतलब प्यार भरा और सुनहरा प्रकाश सिटी के ऊपर, शहर के ऊपर डाला, टर्निंग इट इनटू अ मैजिकल रेल्म ऑफ लाइट, टर्निंग इट उसको बदल दिया, इनटू अ मैजिकल रेल्म ऑफ लाइट, रेल्म मीन्स क्षेत्र, लाइट उजाला, और मैजिकल जादुई, तो जादुई क्षेत्र में उजाले से भरा हुआ कोई जादुई क्षेत्र जैसे हो उस तरीके से वो नजर आ रहा था अयोध्या की नगरी। प्रेपरेशंस फॉर द ग्रैंड होम कमिंग वर इन फुल स्विंग, प्रेपरेशन प्रिपेयर से बना है, प्रेपरेशन मीन्स तैयारियां, और ग्रैंड होम कमिंग मीन्स घर वापसी, तो घर वापस आ रहे थे वो, इन फुल स्विंग ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पूरे जोरों पर, तो क्या था पूरे जोरों पर, प्रेपरेशंस तैयारियां, प्रिपेयर की स्पेलिंग होती है PREPARE, और प्रेपरेशन में यहाँ ए आ जाता है प्रेपरेशन, तो तैयारियां ग्रैंड उनकी शाही होम कमिंग घर वापसी के लिए थी, ये हो गया थी, वो पूरे जोरों पर थी। अब देखिए अगर होता प्रेपरेशन दैट मीन्स सब्जेक्ट हो जाता हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पे होता वॉज, यहाँ पे प्लूरल है सब्जेक्ट तो ये प्लूरल वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब है ये, प्रेपरेशंस वर, अगर होता प्रेपरेशन तो वॉज, तो प्रेपरेशंस वर इन फुल स्विंग पूरे जोरों पर थी। द स्ट्रीट्स वर एडॉर्न्ड विद कलरफुल रंगोली, स्ट्रीट्स गलियां, और एडॉर्न मीन्स सजाना, तो जो गलियां थी वो सजाई गई थी, वर एडॉर्न सजाई गई थी, विद कलरफुल रंगोली रंग भरी रंगोलियों के साथ, रंगोली मीन्स जो कलरफुल डिजाइन्स हम जमीन पे बनाते हैं उसको बोलते हैं रंगोली, तो कलरफुल रंग बिरंगी रंगोली से गलियां थी वो सारी सजाई गई थी। एंड द एयर वॉज फिल्ड विद द एरोमा ऑफ स्वीट्स, एरोमा सुगंध, और जो हवा थी वॉज फिल्ड वो भर गई थी, विद द एरोमा सुगंध से मिठाइयों की, वॉज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज्ड है, ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। द स्ट्रीट्स वर एडॉर्न, यहां पर भी वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। द स्ट्रीट्स वर एडॉर्न्ड विद कलरफुल रंगोली एंड द एयर वॉज फिल्ड विद द एरोमा ऑफ स्वीट्स। द joyous anticipation resonated through every corner of अयोध्या, तो joyous means खुशी से भरा हुआ, joy से बना है ये, joyous खुशी, anticipation means संभावना, आने वाले पल की संभावना या आने वाले टाइम को लेकर जो संभावना होती है that means anticipation, और resonate गूंज उठना। The joyous anticipation resonated through every corner of अयोध्या, तो joyous मतलब खुशी की जो संभावना थी वो गूंज रही थी हर एक कोने से अयोध्या के। और कौन सी संभावना है ये, पूर्वानुमान किस चीज का है कि भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण ये लोग वापस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है सब लोग बहुत खुश थे, पूरी नगरी खुशी से झूम रही थी। लॉर्ड राम, Sita and Lakshman accompanied by the devoted Hanuman and an army of well-wishers. भगवान राम, सीता and लक्ष्मण, और लक्ष्मण accompanied that means साथ में, by the devoted हनुमान, devoted means समर्पित, तो हनुमान जी पूरी तरीके से समर्पित थे भगवान राम की सेवा में, तो उसके लिए कहा गया है डिवोटेड हनुमान, समर्पित हनुमान जी, एंड एन आर्मी ऑफ वेल विशर्स,
और एक फौज जो कि शुभ चिंतकों की थी, वेल विशर्स, शुभ चिंतकों की फौज थी। लॉर्ड राम, सीता माता एंड लक्ष्मण, accompanied by the devoted Hanuman and an army of well-wishers, entered अयोध्या। Entered means आए, अयोध्या, अयोध्या के अंदर आए। Amid cheers and chants, amid means इसके बीच में, किन किन चीजों के बीच में? cheers and chants। cheers means जयकार लगाना, हर लोग भगवान राम की जय, ये जयकारा लगा रहे थे। और chants means मंत्रोच्चार, मतलब कोई रिलीजियस मंत्र गाए जा रहे हैं। तो मंत्रोच्चारण के बीच में और जयकारों के बीच में भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण, ये चारों अयोध्या में आए। द पीपल लिट रोज ऑफ लैम्प्स क्रिएटिंग अ डैजलिंग पाथवे। लिट जो है वो लाइट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लाइट, लिट, लिट। तो लिट है जलाए हुए थे, रोज मीन्स कतारे, लाइंस, और डैजलिंग चमकदार, दिए की चमक से वो चमक रहा है, पाथवे रास्ता। अब यहां से करेंगे भी, द पीपल लिट रोज ऑफ लैम्प्स, लोगों ने जलाए कतारे मिट्टी के दियों की, क्रिएटिंग अ डैजलिंग पाथवे, चमकदार रास्ता, टू द रॉयल पैलेस, रॉयल शाही पैलेस, महल। तो पूरे जब तक वो महल तक जाएंगे, जो भी पाथ बीच में पड़ता है उसके चारों ओर क्या है? सजावट की गई है, मिट्टी के दिए जलाए गए हैं और रोशन किया गया है रास्ते को। द नाइट स्काई स्पार्कल्ड विद फायरवर्क्स, रात में जो स्काई थी, आकाश था, स्पार्कल्ड वो जगमगा उठा, विद फायरवर्क्स पटाखों की चमक से। एंड द सिटी एकोड, एको से बना है एकोड, विद लाफ्टर एंड म्यूजिक, और जो शहर था, नगरी थी, अयोध्या नगरी, वो गूंज उठी। एको मीन्स गूंज उठना, विद लाफ्टर एंड म्यूजिक, लोगों की खुशी से और म्यूजिक संगीत से। इट वॉज नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ अ प्रिंस, तो ये केवल, इट वॉज नॉट जस्ट, ये केवल अ सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन नहीं था, एक उत्सव नहीं था, ऑफ द रिटर्न ऑफ अ प्रिंस, एक राजकुमार के वापस आने का, बट लेकिन ये था अ ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फ से बना है, ट्रायम्फेंट फेस्टिवल ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, लेकिन ये एक त्योहार था, उत्सव था, और उत्सव कैसा? ट्रायम्फेंट, विजयी। ट्रायम्फ जीत को बोलते हैं और ट्रायम्फेंट हो गया विजयी। तो विजयी उत्सव था किस चीज का? लाइट ओवर डार्कनेस, डार्कनेस अंधकार, लाइट प्रकाश, ओवर पर, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक। गुड ओवर इविल, इविल बुराई, गुड अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय, इसका ये विजयी उत्सव था। केवल ये एक सेलिब्रेशन उनके आने का, राजकुमार के वापस घर आने का नहीं था, बल्कि ये तो एक विजयी उत्सव भी था। टू दिस डे दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद द लाइटिंग ऑफ लैम्प्स। टू दिस डे, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि आज भी ये चीज रेलिवेंट है, आज भी हम लोग इस तरीके से ही काम करते हैं, तो आज भी दिवाली जो है वो मनाई जाती है। इज सेलिब्रेटेड मनाई जाती है, पैसिव में है सेंटेंस, विद द लाइटिंग ऑफ लैम्प्स, दैट मीन्स दियों को जलाकर दिवाली आज भी मनाई जाती है। वाइब्रेंट डेकोरेशंस, और जो सजावट, डेकोरेशन सजावट की जाती है वो कैसी होती है? वाइब्रेंट, जीवंत, जीवन से भरी हुई, फुल ऑफ एनर्जी। तो जो सजावट होती है, इधर देख लीजिए आप, आज भी जैसे दिवाली है, आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाएंगे, कलरफुल तरीकों से लोगों ने अपने घरों को और आसपास की जगहों को सजाया है। तो फुल ऑफ एनर्जी, सजावट जो होती है वो बिल्कुल जीवंत होती है। एंड द स्पिरिट ऑफ जॉय एंड टुगेदरनेस, और एक भावना होती है, स्पिरिट भावना, आनंद, जॉय आनंद, टुगेदरनेस एकजुटता, बीइंग क्लोज टू ईच अदर। दिवाली, टू दिस डे दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद द लाइटिंग ऑफ लैम्प्स, वाइब्रेंट डेकोरेशंस एंड द स्पिरिट ऑफ जॉय एंड टुगेदरनेस। तो आज भी दिवाली मनाई जाती है दिए जलाने के साथ, फिर जो सजावट है वो बिल्कुल जीवंत सजावट के साथ, और एक भावना जो कि आनंद और एकजुटता से भरी हुई हो। इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ
द एंड्योरिंग वैल्यूज ऑफ लॉर्ड राम। और ये जो त्योहार है दिवाली, ये बताता है, एक तरीके से याद दिलाता है, रिमाइंडर, जो कोई चीज हमें याद दिलाए। तो दिवाली का त्योहार एक तरीके से हमें याद दिलाता है ऑफ द एंड्योरिंग वैल्यूज, वैल्यूज मूल्य, और एंड्योरिंग मीन्स जो स्थायी है, जो बदल नहीं रहे हैं, जो आज तक भी कायम है। एंड्योरिंग वैल्यूज, स्थायी मूल्य ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम के। और वो कौन से हैं मूल्य? राइटसनेस, राइटसनेस मीन्स मॉरली राइट, मतलब जो न्याय और सच्चाई के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं या इसके पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं, मॉरली राइट होता है जो। तो वो राइटसनेस क्या हो गया? न्याय और सच्चाई को जो मानने वाला होता है। तो भगवान राम की वैल्यूज कौन कौन सी है? राइटसनेस, फिर है कंपैशन, करुणा, दूसरों के प्रति उनकी करुणा, एंड द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। और विक्ट्री मीन्स जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। तो दिवाली का त्योहार हमें याद दिलाता है स्थायी मूल्य का भगवान राम के, जो कि थे राइटसनेस, कंपैशन एंड द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। तो आज दिवाली के उपलक्ष्य में हम सबको भी भगवान राम की जिंदगी से ये सीखने चाहिए, जो भी उन्होंने वैल्यूज के लिए खड़े रहे थे, जैसे कि राइटसनेस, कंपैशन, न्याय और सच्चाई के लिए, और करुणा के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, एंड आई होप आपने आज के वीडियो में फिर से एक बार भगवान राम की ज़िंदगी से कुछ सीखा होगा, और दिवाली पे आप लोग भी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ फ्री से दिवाली मनाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।